सभी को जय मसीह की। आज शाम इस अपर रूम की प्रार्थना में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं। हालेलुया। प्रभु ने एक और समय दिया हमें कि हम उसकी आराधना करने पाए, उसकी स्तुति करने पाए। हालेलुया। क्यों ना हम मिलकर उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हम जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पर अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम एक क्षण प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज शाम आप हमसे बात करें। आपकी आराधना में जब मैं जाऊं प्रभु तो मैं हालेलुया हालेलुया उन बातों को देखने पाऊं प्रभु, वो जो तू करने जा रहा है। हालेलुया, वो तेरी इच्छा को मैं देखने पाऊं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आज शाम आप हमसे बातें करें। हालेलुया, आज शाम आप हमसे बातें करें प्रभु। हालेलुया। ओ जब मैं आराधना करूं प्रभु, हालेलुया, ओ हालेलुया, तेरी इच्छा को मैं देखने पाऊं। हालेलुया, ओ तेरी हुजूरी को महसूस करने पाऊं प्रभु। रिखारा बाशकेरी अंधारा बाला। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर उसकी स्तुति करें। हालेलुया। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। फिर से कहें, तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु। फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु। फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु। फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु। है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। फिर से कहेंगे, तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। वो
है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, सब मिलकर कहें यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, वो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, वो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में मुक्ति, जिस नाम में शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, वो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, वो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, वो यीशु तेरा नाम
गाओ हालेलुया, तो 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 गाओ हालेलुया। है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हाँ प्रभु, आप अनंत काल के परमेश्वर है प्रभु। ओ हालेलुया, आप आदि और अंत है प्रभु, अल्फा और ओमेगा है प्रभु। हालेलुया, ओ थैंक यू लॉर्ड। हम थोड़ी देर उसे धन्यवाद करें। ओ वो अनंत काल का परमेश्वर है, वो धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है उसके धर्मी होने के कारण हम सब धर्मी ठहराए गए हैं। आमीन। हम क्यों ना उसे धन्यवाद करें, थोड़ी देर उसे धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सच में प्रभु आप बहुत अच्छे हैं, आप भले हैं प्रभु, आप निरंतर हम पर दया करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आपके समान, आपके तुल्य कोई भी नहीं है प्रभु, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुने और उसका उत्तर दे। हालेलुया, हम दिल की गहराई से तुझे धन्यवाद करते हैं और तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। फिर से कहें, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर।
रहे ऊंचा। एक और बार कहें, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। वो तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मिलकर गा सकते हैं, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा, ओ आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, पूरी हो तेरी ही मर्जी। आए तेरा राज्य, आए तेरा राज्य। हम हाथ उठाकर, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। गाते ही रहे, हम हाथ उठाकर, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम। उसके नाम को ऊंचा करें, अपने हाथों को उठाकर। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे। आखिरी बार मिलकर हाथ उठाकर, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। इस समय मैं जानता हूं
मैं आत्मा में इस बात को जान रहा हूं कि आप एक गंभीर आराधना के वातावरण में हैं, गंभीर आराधना के अनुभव में हैं। उसी वातावरण में, उसी एकाग्रता में आप इस समय राज्यों के लिए, राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करें। डोंट लूज द फोकस। आपकी एकाग्रता को आप ना खोए। इसी एकाग्रता में, आत्मा में कुछ समय हमें राष्ट्रों के लिए, राज्यों के लिए, शहरों के लिए, गांवों के लिए प्रार्थना करें जो इस मरीज से पीड़ित है। लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस समय अस्पतालों में है, आईसीयू में भर्ती है, जो मौत और जीवन के बीच में लड़ाई में है। कुछ लोग कभी भी इस समय मर सकते हैं। हो सकता है आपकी प्रार्थनाएं कुछ लोगों को मौत के तराई से बाहर ले आ सकते हैं। कम ऑन, बिलीव विथ मी, एग्री विथ मी। मेरे साथ सहमत हो जाइए, मेरे साथ विश्वास करें और आप प्रार्थना करें। इस समय प्रभु आप लोगों को छुड़ाए, इस समय मौत से कुछ लोगों को बाहर ले आए। कलीसिया के प्रार्थना में सामर्थ्य है। मसीह घर के हर विश्वासी लोग और इस समय हमारे साथ जुड़े हुए और भी लोग मिलकर अपने घरों में बैठकर प्रार्थना करें। राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करें। कोरोना वायरस बीमारी से पीड़ित जितने भी हजारों लाखों लोग हैं, सबके लिए प्रार्थना करें। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर कौन बिचवाई करेंगे? Who will intercede for the people? कलीसिया के अलावा कौन लोगों के लिए बिचवाई कर सकते हैं? कलीसिया के अलावा कौन बिचवाई करेगा? Who will intercede for the people? Who will intercede for the people? कौन परमेश्वर के, कौन है वो लोग जो दुनिया के लिए बिचवाई करने वाले हैं? कौन है वो लोग? कौन है वो जाति? कौन है वो झुंड? हो रबा रहशिया खमा थो रबस। कौन है वो झुंड जो इस समय बिचवाई करेगा, जो इस कष्ट के समय बिचवाई करेगा? हो सकता है आपके घर में बीमारी नहीं है, हो सकता है आपको ये बीमारी आए नहीं है, तो आप इस समय उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस बीमारी से पीड़ित है। कम ऑन, मेरे साथ यदि आप सहमत हैं, उस स्क्रीन की ओर अपने हाथों को बढ़ाएं। और यदि कोई भी व्यक्ति जो इस बीमारी से पीड़ित है हमें देख रहे हैं, तो इस समय यीशु मसीह नासरी के नाम से हम परमेश्वर के कलीसिया हैं, जिसके ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने अधिकार को दिया है। और यीशु ने कहा यदि तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे तो वो चंगे हो जाएंगे, यदि तुम लोगों के ऊपर हाथ रखोगे तो दुष्ट आत्माएं निकल जाओगे। इस समय हम विश्वास के साथ घोषणा करें, प्रार्थना करें। हम जहां हमारे हाथों को फैला रहे हैं, हो सकता है इन हाथों के द्वारा यीशु का नाम का सामर्थ्य रिलीज हो रहा है। फादर इन द नेम ऑफ जीसस, पिता यीशु मसीह के नाम से इस समय जितने भी लोग हमें देख रहा है, आपके चंगाई का घोषणा करते हैं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। The power of the Holy Spirit shall be released upon people. हर भूखंडों में इस समय आपको चंगाई का सामर्थ रिलीज होने पर और हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में शैतान के हर योजनाएं टूट जाए, शैतान के हर योजनाएं आमीन वो डूब जाए, और परमेश्वर का बेदारी, परमेश्वर के आत्मा का चलन राष्ट्रों में उतरने पाए। Father, in the name of Jesus, we proclaim, we declare and decree right now that there will be a move of God. एक बड़ा आत्मा का चलन राज्यों में, शहरों में, घरों में, इलाकों में, मोहल्लों में आप भेज रहा है। हम धन्यवाद देते हैं। और सारे कलीसिया के लोग मिलकर कहें आमीन, मिलकर बोले आमीन आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का नतीजा को आप देखने जा रहे हैं?
हालेलुया, हालेलुया। उसी आत्मिक वातावरण में ही बने रहते हुए हम परमेश्वर के वचन से भी सुनने जा रहे हैं। आज रात भी ऊपरी कोठरी सभा के दौरान आप लोगों के सामने वचनों को लेकर, आराधनाओं को लेकर आपके सामने आने का अवसर प्रभु ने दिया है। थैंक गॉड फॉर ऑल द टेक्नोलॉजी। परमेश्वर कलीसिया के अंदर दिया हुआ टेक्नोलॉजी के लिए धन्यवाद। वो सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए है, टेक्नोलॉजी को अंदर लेने के लिए नहीं है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए। मैन अब सब अपने घरों में हैं। परमेश्वर ने एक विशेष बात आप लोगों से कहना चाहते हैं। एक लंबा प्रचार नहीं करना चाहता, मगर मैं आपके सामने आकर मैं आज शाम के समय ये कहना चाहता हूं कि आपके घरों में जो प्रार्थनाएं हो रहा है, इसका नतीजा को आप इन दिनों में जरूर देखेंगे। बिलीव इट, विश्वास करें। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, घर घरों में पवित्र आत्मा का चलन होने जा रहे हैं। लिख के ले सकते हैं आप इन बातों को, राइट इट डाउन। अब इसको लिख लो, लिख लीजिए। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, घर घरों में पवित्र आत्मा का कार्य होने जा रहा है। और जब मैं ये बोल रहा हूं, इसी समय कुछ घरों में पवित्र आत्मा का एक बड़ा लहर उतर रहा है। I feel the presence, feel the mighty move of the Holy Spirit. क्या आप अनुभव कर रहे हैं इस समय आपके घरों में? आप जो घर में बैठकर, कमरे में बैठकर हमें सुन रहे हैं, आपके शरीर में पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर रहे हैं। Receive it right now in the name of Jesus. राइट। मैं जानता हूं कि इस समय कुछ लोग भारी उपस्थिति को अनुभव कर रहे हैं। मैं आत्मा में इस बात को समझ रहा हूं कि कुछ लोग आत्मा में गिर गए हैं अपने घरों में। पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर इतना सामर्थ्य रूप से आया कि आपके शरीर में उसको संभाल नहीं पाया, और आपके ऊपर पवित्र आत्मा के सामर्थ का एक निवेश, टेक दिस डाउन, राइट दिस डाउन, एक निवेश उतर आया है। एक निवेश आपके ऊपर उतरा है आज शाम को, और ये आपको प्रभु इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसका नतीजा है, इसका चिन्ह है, इसका चिन्ह है। इट्स अ साइन दैट गॉड इज गोइंग टू यूज यू। प्रभु आपको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में ऐसे बहुत सारे जगहों में लिखा है कि घर में परमेश्वर का कार्य हुआ। घर में, घरों में, या फिर एक जगह में जहां लोग इकट्ठे होकर एक कमरे में बैठे हुए थे, या फिर एक भविष्यवक्ता जब अपने घर के अंदर थे, या फिर एक याजक जब अपने घर के अंदर थे, या फिर एक झुंड जब अपने घर के अंदर जुड़े हुए थे। प्रभु का कार्य हुआ है। बिलीव मी, आप आपके घर में जब इन दिनों में बैठे हुए, इकट्ठे हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ अद्भुत हो रहा है, होने जा रहे हैं। आमीन। दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 15 वचन में ऐसे लिखा है, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। परमेश्वर कह रहा है। अब यहां पर जो
स्थान आप देख रहा है, इंग्लिश में लिखा है हाउस, या फिर ऐसे यदि पढ़ूं, अब से जो प्रार्थना इस घर में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। तो मतलब ऐसे प्रार्थनाएं हैं जिसके सामने परमेश्वर आंखों को बंद कर देता है। कुछ ऐसे प्रार्थनाएं हैं जो परमेश्वर सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वाह! मगर यहां पर कह रहा है 15 वचन में, मगर अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। वाह! वाह! क्योंकि अब मैंने इस घर को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य, सुनिए, नित्य यही लगे रहेंगे। डन, हो गया काम, हो गया काम। वायदा है आज शाम को आपके सामने, एक वायदा आ रहे, एक प्रॉमिस आ रहे हैं आपके ऊपर। सबसे पहला प्रॉमिस यह है, अब से आपके घर से जो प्रार्थना की जाएगी उस पर परमेश्वर की आंखें खुली और परमेश्वर के कान लगे रहेंगे। अगला वायदा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके घर को अपनाया है और पवित्र किया, वाह, ताकि उसका नाम सदा के लिए आप में बना रहे। और परमेश्वर कह रहा है उसकी आंखें और उसका मन दोनों नित्य, ये अनंत जीवन को दिखाते हमेशा के लिए आप पर लगे रहेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नया नियम के अनुसार यदि हम देखा जाए, ये घर हमारा शरीर है, ये घर हमारा शरीर है। दूसरा इतिहास का पुस्तक से जो हमने वचन पढ़ा, उस वचन के पहला वाला वचन 14 वचन में ऐसे लिखा, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। उसके बाद लिखा है कि आप जो प्रार्थना इस घर में किए जाएंगी वो मैं सुनेंगे और मैं तुम्हें अपनाएंगे। हालेलुया। मेरे आंखें और मेरा मन उनके लिए नित्य बना रहेंगे। तो कुछ हुआ ये वायदा देने से पहले, वो ये था कि अपने लोग परमेश्वर के सामने दीन हुआ, नम्र हुआ और समय परमेश्वर के साथ बिताया। अपने आप को, अपने मन और शरीर और हृदय को तैयार किया। कुछ भी बातें जो परमेश्वर के विरोध में थे, सारे बातें निकाल दिया। अब उसके बाद प्रभु बोल रहे, अब तुम जो कुछ भी प्रार्थना करोगे मैं सुनने के लिए तैयार हूं। प्रभु कह रहा है वो समय आ गया। आपको देखकर बोल रहे हैं वो समय आपके लिए आ गया कि अब जो कुछ भी तुम बोलोगे मैं करने जा रहा हूं। मेरे आंखें तुम्हें देखते ही रहेंगे, मेरे कान तुम्हें सुनते ही रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। घर घरों में जो प्रार्थना हो रहा है, प्रभु कह रहे हैं अभी तक का प्रार्थना एक तैयारी था। अभी तक का प्रार्थना तुमको, तुम्हारे परिवार को तैयार कर रहा था। अब से जो प्रार्थना होगा, अब से जो प्रार्थना होगा उस पर परमेश्वर के आंखें हमेशा देखते ही रहेंगे, कान सुनते ही रहेंगे। हालेलुया। कितने लोग इस बात से खुश हैं? आमीन, हालेलुया। सबसे पहले तैयार होने वाला घर मेरे और आपका शरीर है, मेरा मन और आपका मन। यदि मेरा मन परमेश्वर के लिए तैयार है तो प्रभु कह रहे उसका मन हमेशा के लिए आपके लिए तैयार रहेगा, बने रहेगा। घर घरों में जहां भी लोग इकट्ठे होते हैं वहां पर तैयारी होता है। जहां भी लोग इकट्ठे होकर प्रभु के नाम को पुकारते हैं वहां पर एक बड़ा तैयारी होते हैं। जहां भी यदि प्रभु का जन अलग होकर बैठा है,
परंतु उनके ऊपर कुछ खास हुआ है। ऊपरी कोठरी में लोग इकट्ठा हुआ, तैयार होकर बैठा, उनके द्वारा अद्भुत कार्य हुआ। हालेलुया। और इन दिनों में घर घर में जो हो रहा है, ये घर की कलीसिया है। आमीन बोल सकते हैं। घर घरों में जो हो रहा है, ये घर की कलीसिया है। फिलेमोन की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसके पहला और दूसरा वचन में ऐसे लिखा है, पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है, और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन, और बहन आफिया, और हमारे साथी योद्धा अर्किपुस, और फिलेमोन के घर की कलीसिया। फिलेमोन के घर की कलीसिया था। आमीन। और आज इन दिनों में घर की कलीसिया हो रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। घर घरों में आप इकट्ठे होकर उसका नाम को पुकार रहे हैं, घर में बैठकर वचन सुन रहे हैं, घर में बैठकर आत्मा को पा रहे हैं। समझ लेना, इसका मतलब है कि एक बड़ा स्फोटन आपके द्वारा होने जा रहा है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, द प्रेयर दैट यू डू नाउ ऑनवर्ड्स फ्रॉम योर हाउसेस। अभी से, आज से, अब से जो भी प्रार्थना तुम अपने घर में बैठकर करोगे, उस पर परमेश्वर का ध्यान उतर रहा है। उसमें परमेश्वर का कान खुले हुए हैं। उसमें परमेश्वर का मन हमेशा के लिए बने रहता है। आज शाम के समय प्रभु आपको देखकर कह रहा है, आप आपके घर में बैठकर जो भी प्रार्थना इन दिनों में कर रहा है, प्रभु सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो वायदा आज शाम प्रभु आपको दे रहा है। यह वायदा पहले से दे रखा था, मगर वो याद दिला रहे हैं। He is reminding you the promise he made on you। आपके ऊपर किया वो वायदा को प्रभु आज शाम फिर से याद दिला रहे हैं। पहला वायदा ये है कि अब से जो प्रार्थना तुम करेंगे, उस पर प्रभु का आंखें खुले रहेंगे और उसका कान सुनते रहेंगे। उसके बाद है कि अब से वो इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हारे घर को अपनाया है। मतलब आपके शरीर को प्रभु ने अपनाया। जब भी प्रभु के वचन में ऐसे दिखते हैं कि अपनाया, तो समझना कि वो प्रसन्न हो गया है। मतलब आपके शरीर से वो प्रसन्न हो गया। हो सकता है पुराने कुछ पाप आपके शरीरों को डुबा रहे थे, मगर इन दिनों में जो प्रार्थना, जो वचन आपके अंदर गया है, उससे आपका शरीर तैयार हो गया है। उससे आपका शरीर परमेश्वर के कामों के लिए तैयार हो गया है। और इस लॉकडाउन के दौरान आपकी आत्मा के साथ आपके शरीर पे तैयार होना जरूरी है। इसलिए मैंने कुछ हफ्ते पहले ये बोला था कि ये जरूरी है कि आप इस लॉकडाउन में क्या कर रहा है, उस पर ध्यान रखना। ये जरूरी है कि ये सोचना कि आप क्या कर रहा है। क्या ज्यादा मान्य रखते हैं? ये मान्य रखते हैं कि आप इस लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं। आपके शरीर के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, आपके मन से क्या कर रहे हैं। देखिए दूसरे इतिहास में वचन जो आपने पढ़ा, उसमें ऐसे लिखा है, इसीलिए मैंने तुम्हारे घर को अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि 13 वचन में लिखा है कि मेरे लोग दीन होकर अपने आप को पवित्र किया। उसके बाद प्रभु ने जब वो देखा, प्रभु कहते हैं अब मैं तुमको 2 वायदा दूंगा। एक वायदा यह है कि आज से जो तेरा प्रार्थना है वो सुनते ही रहेगा। दूसरा है, आज से मैं तुमको अपनाएगा। हालेलुया। वो अपनाया हुआ अनुभव आप तब अनुभव करोगे, यीशु ने क्रूस के द्वारा आपको अपनाया, यदि आपको उसका ब्लेसिंग में चलना है। सुनिए, अब आप मुझसे ये बोलोगे, आप अभी पुराने नियम का वचन को लेकर मुझसे ये क्यों बोल रहे हैं कि अपनाया? क्रूस के द्वारा तो यीशु ने अपना चुका है। सही बात है, क्रूस के द्वारा यीशु ने आपको अपनाया,
मगर यदि उस अपनाया हुआ उस बात की आशीष को यदि आपको देखना है तो आप उसकी ओर मुड़ना है। हालेलुया। ये समझकर मोड़ना है कि वो आपका पीछा कर रहे थे। ये समझकर उसके सामने दंडवत करना है, समर्पण करना है कि वो मसीह आपका पीछा कर रहा था, उसका प्रेम आपको बुला रहा था, विवश कर रहा था। अब एक ऐसे समय आ गया जहां आप शरीर की लोभ, आंखों की लोभ, जीवन की घमंड, इन 3 चीजों को छोड़कर उसके सामने आकर अपने आप को नम्र करके पवित्रताएं में अपने जीवन को समर्पित किया है, तो प्रभु कह रहा है अब तुम मेरे आशीष को देखने जा रहा है। क्या है आशीष? तेरे हर प्रार्थनाएं वो सुनेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति नम्र होकर पवित्र होकर किया हुआ प्रार्थना है वो प्रभु की इच्छा के अनुसार की प्रार्थना है। अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है पुराने नियम नया नियम के साथ कैसे संबंधित है, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आप। हालेलुया। आज शाम प्रभु आपको बुला रहे हैं। आज शाम प्रभु आपसे कह रहा है ये 2 वायदा तेरे जीवन में पूरा होने जा रहे हैं। हालेलुया। घरों में पवित्र आत्मा उतरेगा। यदि फिलेमोन के घर में एक सभा थी तो आपके घर भी एक कलीसिया है, और फिलेमोन की कलीसिया को प्रभु ने अपनाया क्योंकि वह पवित्र कलीसिया था। आपके घर की कलीसिया पवित्र है। प्रभु आज उस कलीसिया को अपना रहे हैं। इस ऊपरी कोठरी सभा के द्वारा कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपकी हर प्रार्थनाएं आज से प्रभु सुनेगा, देखेगा और आपको प्रभु अपनाएगा, और उसका मन आपके लिए हमेशा बने रहेंगे। प्रार्थना करने जा रहे हैं अपने आंखों को बंद करके। थैंक यू लॉर्ड। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। स्वर्गीय पिता, शाम की समय जितने भी लोग हमें देख रहा है, हर एक के ऊपर आपकी प्रसन्नता का साल का घोषणा हम करते हैं। The year of your favor upon each and everyone. हर एक के ऊपर आपकी प्रसन्नता का साल को हम बोलते हैं। हर एक की प्रार्थना आपके घर में बैठकर जो कर रहा है वो इन दिनों में प्रभु सुन रहे हैं, देख रहे हैं। धन्यवाद। आज से अब से जो प्रार्थना किए जाएंगे वो आप सुनेंगे, आप देखेंगे, क्योंकि आपने हर घरों को अपनाया है। प्रभु जितने भी घर इस समय हमें देख रहा है, हर घरों को आपने अपनाया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हर घरों को छू लिया है, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। पुत्र यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु आज शाम भी आपसे बात किया, भविष्यवाणी का शब्द आपको दिया है, एक वायदा आपको याद दिलाया है। विश्वास करें, हमेशा प्रभु आपके साथ है, उसका मन आपके लिए है, आपको हमेशा के लिए यीशु ने अपनाया है। गॉड ब्लेस यू। फिर से हम मिलेंगे रविवार की सभा
रविवार सभा में हम मिलेंगे, और भी सभाओं के द्वारा हम आपके सामने आएंगे। गॉड ब्लेस यू, हैव ए ग्रेट नाइट विद जीसस।